जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार श्री हरि विष्णु भोलेनाथ की पूजा के लिए काशी पहुंचे थे। गंगा में स्नान करने के बाद में उनके मन में शिवजी को 1000 स्वर्ण कमल पुष्प अर्पित करने की इच्छा उत्पन्न हुई। पूजा के दौरान भगवान विष्णु ने पाया कि एक फूल की संख्या कम थी। कहा जाता है इस पुष्प को भगवान शिव विष्णु जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए छिपा देते हैं। जब भगवान विष्णु को वह कमल पुष्प नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक आंख भोलेनाथ को प्रकट करने की सोची, क्योंकि नारायण की आंखों को कमल नयन भी कहा जाता है। जैसे भगवान विष्णु अपनी आंख चढ़ाने वाले थे, वैसे भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अपने प्रति श्री हरि का प्रेम देखकर भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा कि जो भक्त इस पवित्र दिन भगवान विष्णु की पूजा करेगा वो सीधे उनके निवास स्थान यानी बैकुंठ धाम जाएगा। तभी से बैकुंठ चतुर्दशी को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं बैकुंठ चतुर्दशी की जो पूजा विधि है उसकी। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर और पूजा और मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें। यह एकमात्र दिन है जब भगवान शिव तुलसी पत्र स्वीकार करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के बेलपत्र और कमल जी के फूलों से पूजा करते हैं। भगवान शिव और श्री हरि को गोपी चंदन का तिलक लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और फल मिठाई का भोग लगाएं। महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों के लिए फलों की अनुमति है। ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्रों का दान करें। इस पवित्र दिन गंगा नदी में स्नान अवश्य करें। अब इस पवित्र दिन से संबंधित कथाएं मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। देखिए, बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जन नर नारी व्रत करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुल जाएंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। दूसरी कथा के अनुसार करोड़ों सूर्यों की कांति के समान चमकने वाला सुदर्शन चक्र जो शिवजी ने दिया था श्री हरि को, विष्णु जी को, इसके पीछे की जो कथा है वह मैं बताती हूँ आपको। एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए आए और मणिकर्णिका घाट जो कि काशी में है वहाँ पर उन्होंने स्नान करके 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब ये पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल का पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु अपना कमल समान आँख जो है वो चढ़ाने को तैयार हो गए। विष्णु जी के इस अगाध प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज के बाद यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान चमकने वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। तीसरी कथा के अनुसार जब पापी धनेश्वर ब्राह्मण को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई थी, धनेश्वर नाम एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे कर्म करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। बहुत सारे भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई उसे यमराज ले गए और नरक में भेज दिया और वहाँ पर खोलते हुए तेल में उसको डाला गया। अचानक से तेल ठंडा हो गया
यमराज और यमराज जी के दूत देख करके हैरान रह गए। फिर उन्होंने नारद जी से कहा। नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, परंतु इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तों, आपको बता दूं, बैकुंठ चतुर्दशी जो है वह इतना ही पुण्यदायी है, इतना ही फलदायी है। इस दिन जो भी बैकुंठ चतुर्थी के दिन पूजा पाठ करेगा उसको बैकुंठ धाम प्राप्त होगा, समस्त सुखों को भोग कर। देखिए, हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव जी और भगवान विष्णु जी की पूजा, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका विधान है। तो अब की बार पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा की विधि क्या रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। पंचांग के अनुसार 25 नवंबर 2023 को शाम 5:22 पर कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ होगा और 26 नवंबर को दोपहर 3:53 पर समाप्ति होगी। पूजा की जो निशिता काल में जैसे पूजा की जाती है, इसलिए 25 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी जो है उसकी पूजा होगी। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:29 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात 11:42 से लेकर सुबह 12:35 तक। आपको बता दें कि इसकी पूजा विधि रहेगी। इस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। स्नान के बाद अगर संभव हो तो शिवजी और विष्णु जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। विष्णु जी को बेलपत्र और कमल का पुष्प चढ़ाएं। यह एकमात्र ऐसा दिन होता है जिसमें दिन विष्णु जी को बेलपत्र और भगवान शिव जी को तुलसी चढ़ती है। आपको बता दें, इसके बाद श्री हरि और महादेव जी का विधि विधान पूजा करें। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए आप ऐसा ज़रूर करें। अगर आपके पास धन की कमी है, आप दुख और दरिद्रता से जूझ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस दिन विष्णु जी को बेलपत्र जरूर अर्पित करना है और अगले दिन उस बेलपत्र को अपने तिजोरी में रख देना है। मान्यता है वह बेलपत्र धन को खींचने के लिए चुंबक का काम करेगा। सुख समृद्धि के लिए इस दिन शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय और ओम अम वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना बेहद मंगलकारी होता है। मान्यता है ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियाँ आती हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। यह एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन शिव जी को तुलसी चढ़ाई जाती है, तो इस दिन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इस दिन आप यह पुण्य फल जरूर प्राप्त करें। और अब आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने सगे संबंधियों में शेयर करें। अब बैकुंठ चौदस की एक कहानी मैं आप लोगों को और सुनाने वाली हूँ। एक बुढ़िया थी, उसकी एक बछड़ी थी, उसका नाम हरणी कपूरनी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा, मेरी हरणी कपूरनी को चारा डालना, पानी का कूड़ा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती, वह पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा तो हरणी कपूरनी को कुछ नहीं मिला। वो भूखी मरती पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया। भूखी मरने के कारण व्रत हो गया और वो मर गई। उस दिन बैकुंठ चौदस थी तो वो बैकुंठ में गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर आई। पड़ोसन के पूछने पर पूछा, मेरी हरणी कपूरनी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा, उसने कितनी काती नहाई? पड़ोसन बोली, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ बैकुंठ चौदस नहाई थी। बैकुंठ चौदस के पुण्य से उसने कपूरनी ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया, इसलिए महीना भर नहीं नहा सकें तो बैकुंठ चौदस को जरूर कार्तिक का स्नान करें, व्रत करें। हरणी कपूरनी को जो गति मिली वैसे सबको मिले, खोटी की खरी और अधूरी की पूरी। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर बैकुंठ चौदस की यह कहानी संपन्न होती है। भगवान श्री हरि और भगवान शिव बोले आप सभी के जीवन में कोई कष्ट न लाएं, आप सभी की जीवन की रक्षा करें, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ में हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी मिलकर के एक और कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर बैकुंठ चौदस का यह वीडियो जो है यह कंप्लीट होता है। इसके समापन के साथ में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्याय हमारे चैनल पर अभी शुरू हुए हैं। 6 अध्याय आए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो अवश्य देखिएगा, बहुत ज़्यादा उनको सुनने का विधान है। इस कलयुग में एकमात्र वही एक सहारा है जो आपको हर एक दुख से, कष्ट से उबार सकता है।
तो आप लोग वो अवश्य सुने और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में मेरा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। इसी कामना के साथ में इसके वीडियो का एंड करेंगे और आप लोगों को लिखना है जय श्री कृष्णा, राधे राधे या फिर ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में।